बाप रे, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर साख पे उल्लू बैठे हैं, अंजामे गुलिस्तान क्या होगा? अरे कहना क्या चाहते हो? आज भारत में लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण अधिकार यानी वोटिंग के अधिकार को लेकर यदि हम कहें तो बोलना पड़ेगा कि लोकतंत्र डुबाने को बस एक ही मशीनिया काफी थी, वोट मारने वाली। हर जगह पे वोट घोटाला है, डेमोक्रेसी की अम्मा का क्या होगा? जी हां, कर्नाटक से एक नई गजब की कहानी सामने आई है। जो वोट काटने और वोट चोरी करने का आरोप साल 2025 में सड़क पर उतरा है और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लग रहा है, वो खेल बड़ा पुराना है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। मगर सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि इस खेल के खिलाड़ियों को खुद केचुआ बचाता हुआ नजर आ रहा है। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। यानी हमारे पूर्वजों ने दशकों की लड़ाई लड़के न जाने कितनी कुर्बानियां देकर हमें अंग्रेजों से आजाद कराया, लोकतंत्र दिया, आजादी दी, अपनी मर्जी से सरकार चुनने का अधिकार दिया। और आज कुछ लोग षड्यंत्र करके केंचुआ की कमजोरी का, उसके रीढ़ विहीन होने का फायदा उठाकर यूं ही आपका सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकार छीन सकते हैं। इसका प्रमाण कर्नाटक से सामने आया है। वैसे हाल ही में ऐसे आरोप दिल्ली चुनाव के दौरान भी सामने आए थे। कोई भी किसी का नाम कटवा रहा है। बड़ा हरामी हो बेटा। कर्नाटक की एक विधानसभा में यह चोरी होते होते रह गई, मगर कैसे रह गई ये जानना बड़ा दिलचस्प है। सीआईडी लगातार 2 साल तक जांच करती रही और चुनाव आयोग को लेटर पे लिखती रही, मगर चुनाव आयोग ने वही किया जिसकी उम्मीद उससे थी। आई एम सॉरी बाबू। मेरे को तो ऐसा धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा देखिए। उसने इस बार भी कथित रूप से चीजों को छुपाने का प्रयास किया और लोकतंत्र के लुटेरों को बचाने का प्रयास किया। यह पूरी कहानी बेहद खतरनाक है। यही नहीं, अभी और सुनिए। आपके पीछे आपके कौन कौन से अधिकार कहां कहां कौन कौन लूट रहा है, लूट लेगा। आपको कानों कान खबरियां नहीं मिलेगी। यही है भारत का नया अमृतकाल। बल्कि पूरे भारत के लिए चेतावनी है, पूरे हिंदुस्तान के लिए चेतावनी है कि मतदाता सूची की पवित्रता पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। जरा सोचिए कि जब इतना बड़ा मामला सामने आया तो इसकी जांच कहां तक पहुंची। ऐसे तो नहीं होता है। शाबाश बेटा, बहुत बड़ी। मन में आएगा ना। और किसने क्या भूमिका निभाई। इस पूरे प्रकरण को कर्नाटक की सीआईडी को सौंपा गया ताकि असली गुनाहगार सामने आ सके। 2 साल से ज्यादा जांच चली, लेकिन नतीजा वही ढाक के पात। अपराधी आज तक पकड़े नहीं गए, और क्यों नहीं पकड़े गए इस पर ध्यान दीजिएगा। इसकी सबसे बड़ी वजह रही चुनाव आयोग की बेरुखी और डेटा छुपाने की प्रवृत्ति। सीआईडी ने अपनी जांच में पाया कि यह कोई साधारण फर्जीवाड़ा नहीं, बल्कि एक सोफिस्टिकेटेड साइबर ऑपरेशन था जिसने 3 परतों की आड़ ली। फर्जी लॉगिन आईडीज, डायनेमिक आईपीज और गलत मोबाइल नंबर। इन फर्जी फॉर्म 7 आवेदनों को दाखिल करने के लिए चुनाव आयोग के अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया गया। मतलब अपराधियों ने चुनाव आयोग के सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाया और उसी के जरिए लोकतंत्र पर हमला किया। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हैं? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। सवाल यह भी है कि क्या केंचुआ के ही कुछ लोगों ने अपराधियों को इस सारा सिस्टम बताया था नाम हटवाने का? अगर नहीं तो केंचुआ ने सहयोग क्यों नहीं किया? पूरी कहानी सुनिए ध्यान से। सीआईडी ने अपनी जांच में पाया कि इन तीनों ऐप्स पर हजारों आवेदन फर्जी लॉगिन आईडीज और पासवर्ड से बनाए गए और हर आवेदन में किसी असली मतदाता की पहचान चुराई गई। जैसे PIC नंबर और फोटो तो सही थे, लेकिन मोबाइल नंबर अलग अलग और फर्जी थे, जिससे सिस्टम को धोखा देकर आवेदन पास हो जाए। यहां तक कि एक ही व्यक्ति के नाम से कई आवेदन किए गए। जैसे सूर्यकांत गोविंद के नाम से 9 आवेदन हुए। अब सवाल ये उठता है कि यह सब इतने संगठित तरीके से कैसे हुआ? क्या यह संभव है कि यह काम केवल कुछ स्थानीय लोगों ने किया हो, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क था? सीआईडी की रिपोर्ट बताती है कि यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि इन आवेदनों को दाखिल करने में IP लॉग्स और नेटवर्क की परतें इस्तेमाल की गई। सीआईडी ने जब चुनाव आयोग से तकनीकी जानकारियां मांगी तो पता चला कि सभी आवेदन डायनेमिक IP से किए गए, यानी हर बार अलग IP एड्रेस। और जब टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडरों से जानकारी मिली तो पता चला कि एक IP एड्रेस पर 200 से ज्यादा यूजर जुड़े हैं, यानी एक डायनेमिक IP के पीछे हजारों डिवाइस हो सकते हैं। सीआईडी ने अनुमान लगाया कि अगर इस डेटा के आधार पर जांच करनी पड़ी तो दायरा 8 लाख डिवाइस तक फैल जाएगा। मैं जानता हूं आपको कितनी दिक्कतें आई है, जो कि लगभग असंभव है जांच करना। और इसी कारण सीआईडी बार बार चुनाव आयोग से डेस्टिनेशन IP और पोर्ट डाटा मांगता रहा, ताकि यह पता चल सके कि असल में किस मशीन और किस नेटवर्क से यह आवेदन किए गए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।
जनवरी से अप्रैल 2025 तक सीआईडी ने 7 पत्र चुनाव आयोग को लिखे, 7, और उससे पहले भी 5 पत्र भेजे, लेकिन चुनाव आयोग ने यह डेटा देने से मना कर दिया, केवल अधूरा आईपी लॉग दिया जिसमें सबसे अहम जानकारी यानी डेस्टिनेशन आईपी और पोर्ट गायब थे। अब आप ही बताइए, जब अपराध चुनाव आयोग के अपने प्लेटफॉर्म पर हुआ तो उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? और अगर सीआईडी बार बार तकनीकी डेटा मांग रहा है तो चुनाव आयोग का कर्तव्य था कि वो पूरा सहयोग करे, लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। सोचिए, केंचुआ के मामले में गड़बड़ी है, केंचुआ के प्लेटफॉर्म में गड़बड़ी हुई और केंचुआ ही नहीं चाहता कि जांच हो। चुनाव आयोग ने सहयोग करने के बजाय चुप्पी साध ली और जांच वहीं ठप पड़ गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर चुनाव आयोग ने डेटा क्यों छुपाया?